हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। पहले तो अभी ऋतिक को स्कूल छोड़ के आई हूँ। 8 बजे हुए हैं अब झाड़ू पोछा करके अपना काम फिनिश करूँगी। पहले जब तक साफ सफाई ना कर ले नहाने का मन भी नहीं करता है, तो पहले साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में नहाए धोएंगे। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा करके मन में एक शांति सी मिलती है कि भाई हाँ, अपने मन की बात कह दी भगवान से, भगवान ने भी सुन ली हमारी। बस इतने से ही बहुत तसल्ली मिलने लगती है मन को कि हाँ, है कोई हमारा जो हमारी बातें भी सुनता है। और आज ऋतिक मुझसे कह के गया था कि मम्मा मेरे लिए आप है ना जीरा आलू बना देना। ऋतिक को जीरा आलू बहुत पसंद है। उसे जीरा आलू भिंडी ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादातर जीरा आलू और भिंडी की सब्ज़ी की फ़रमाइश करता है। तो मैंने उससे कहा था कि भई मैं थोड़ा-सा आपके लिए बेटा घिया का रायता बना दूँगी। तो घिया का रायता तो वो कम ही खाता है वैसे, वो तो मैंने मेरे लिए बनाया था। लेकिन ऋतिक के लिए मैंने जीरा आलू तैयार किए, फिर रोटियाँ सेक दी। रोटियाँ सेकने के बाद फिर मैंने सोचा कि भई अभी टाइम देख लेती हूँ। मैंने टाइम देखा तो टाइम था अभी उसे लाने में थोड़ा-सा। उसे लाके हम दोनों माँ-बेटा एक साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे बगैर ऋतिक ज़्यादातर फिर खाना नहीं खाता। खाता भी है तो वो थोड़ा बहुत ही खाता है। बच्चों की आदत ही होती है कि वो अपनी माँ के साथ ही खाना खाते हैं, नहीं तो भरपेट खाना नहीं खाते हैं। तो मैं भी ऋतिक को लाने के बाद ही फिर उसके साथ ही खाती हूँ। जब वो खा लेता है ना, तब मन में तसल्ली होती है, ये मैं ऋतिक को ले आई अब स्कूल से। ऋतिक कह रहा है मम्मा मैं ही गेट बंद करूँगा, रूस गया। कितना छोटा है, अब वो उसका हाथ ऊपर तक कैसे जाएगा, लेकिन इस गेट पे ऊपर चढ़ के कोशिश करता है बंद करने की। देखो मम्मा मैं बड़ा हो गया ना, मैं बड़ा हो गया ना। सुनाऊँगी एक दिन आपको उसकी बातें, बहुत अच्छी बातें करता है। अब उसकी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, अब उसे खाना खिलाने के लिए ले आई कि चलो बेटा पहले खाना खा लो। तो मैं उसे थोड़ा-सा रायता टेस्ट करा रही हूँ, वो खा के देखे उसे भी अच्छा लगे। लेकिन ये बहुत कम खाता है ऐसी चीज़ें, इसे सिंपल दही या लस्सी, और आजकल तो लस्सी जीरा डाल के खाने लगा। नहीं मम्मा जीरा मिला के दो, जीरा मिला के दो, जीरा मिला के खाऊँगा। और ऋतिक के नाना जी खाते हैं ना, जीरा डाल के या पुदीना डाल के, तो उन्हें देखा-देखी ऋतिक भी वही डिमांड करने लगा कि नहीं मम्मा जीरा डाल के दो। लेकिन है ना, आज ये अपनी मनपसंद सब्ज़ी देख के खुश था। फिर मुझे मेरा एक सूट स्टिच करना था, मैंने सोचा अपना सूट भी स्टिच कर लूँ और भाई ऋतिक को भी पढ़ा लूँ। लेकिन दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं हुए, क्योंकि ऋतिक पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और फिर ना मेरा सूट पे ध्यान जा रहा था। बार-बार ऋतिक फिर कह रहा था मम्मा देखो एक बार मेरी तरफ देखो, ये कैसे आएगा? फिर अपनी बुक छोड़ के कहता है लाओ मम्मा मैं ही सील दूँ, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ ना, मैं बड़ा हो गया, मैं मम्मा की हेल्प कराता हूँ। मैंने कहा नहीं तुम्हें हेल्प कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हेल्प कर लूँगी। फिर मैंने मशीन एक साइड में रखी और उसे कहा चल इधर आ, अब बैठ के ही पढ़, ऐसे नहीं पढ़ेगा। उसका जी तो बहुत दुख पा रहा था लेकिन कभी खिलौने उठाए, कभी कुछ उठाए। सच में बच्चे होते हैं ना बड़े शरारती होते हैं। इधर-उधर ध्यान अपना लगा के रखते हैं कि भई कहीं से कुछ मिल जाए और उस खेल में लग जाए। आजकल वो टेबल याद कर रहा है और टेबल याद करता-करता वो पता नहीं क्या-क्या बोलने लगता है। अलग ही बना लेता है, कहता है मम्मा मेरी मैम ने देखो ऐसे ही बताया था मुझे, मैम ने ऐसे ही बताया था, ऐसे ही करूँगा, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। ओके बाय-बाय, मिलते हैं दोबारा, टेक केयर।